नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में संजय राउत को कोर्ट का नोटिस मिल गया है और वहीं पर अब शरद पवार ने बड़ा बयान दे दिया। शरद पवार का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है उसको मैं इम्पॉर्टेंट नहीं समझता हूं और जो मांग कर रहे हैं उसे कौड़ी भर भी तवज्जो नहीं दे रहा हूं। और ये मांग की थी उनके ही पोते पार्थ पवार ने। तो जिस तरीके से अब शरद पवार के घर की जो कला है वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में सामने आई है। उनके पोते पार्थ पवार और अजित पवार के बेटे पार्थ पवार का ये कहना था कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन उस पर जब शरद पवार से ये पूछा गया तो शरद पवार का ये कहना है कि पार्थ पवार की मांग को कौड़ी भर वो तवज्जो नहीं देते हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत मामले को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। इसके पहले हमने कई बार देखा है कि किस तरीके से उनके जो पोते रहे हैं उनकी विचारधारा और शरद पवार की विचारधारा में मतभेद थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले पर अब इनके परिवार की जो कला है वो सामने आ गई है और किस तरीके से उनके पोते सीबीआई जांच के पक्ष में खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को ये पता है कि आने वाले दिनों में जो बड़े खुलासे होंगे उसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार भी फंसती हुई नजर आ रही है और इसीलिए मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई जांच का विरोध किया जा रहा है। शरद पवार ने ही कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे को फोन करके ये कहा था कि अर्णब गोस्वामी जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनका मुंह बंद करवाने की जरूरत है। और उसके बाद अब शरद पवार का ये बड़ा बयान आया है और उसके बाद जनता अब इस जो जवाब उन्होंने दिया है इसका विरोध भी कर रही है और कह रही है कि इस तरीके की जो बयानबाजी शरद पवार के तरफ से की गई है काफ़ी निंदनीय है। और वहीं पर अगर बात करें संजय राउत ने, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, यहाँ तक उन्होंने जो ये बोला था कि उनके पिता ने दूसरी शादी की थी और शादी के बाद से सुशांत सिंह राजपूत उनसे नाराज थे, रिश्ते अच्छे नहीं थे, उसको लेकर अब उनको कोर्ट का नोटिस भी मिल गया है। संजय राउत जो अपने आकाओं को बचाने के लिए किस तरीके के बयानबाजी कर रहे थे, अब वो खुद ही घिर गए हैं इस मामले में। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने कानूनी नोटिस भेज दिया है और उस पे संजय राउत का ये कहना है कि वो माफी अभी नहीं मांगेंगे। अगर समय आएगा, अगर उनको लगेगा कि माफी मांगना चाहिए तो उस पर वो माफी मांगेंगे, फिलहाल वो अभी इस पर माफी नहीं मांगना चाह रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि संजय राउत को आने वाले दिनों में जब ये समझ में आएगा उनको कि उनकी सरकार गिरने वाली है तब वो माफी मांगेंगे। अभी वो माफी उनके परिवार से नहीं मांग रहे और जिस तरीके से उन्होंने गलत बयानी की थी और ये दिखाया था कि पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए उनके पिता की दूसरी शादी भी करवा दी थी, ये सारी चीजें दिखाई देना कि किस तरीके से उन्होंने पूरे मामले में उनके पिता की भी बेइज्जती की, बल्कि उन तमाम फैंस की भी उन्होंने बेइज्जती की जिन्होंने लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि ये सोची समझी रणनीति के तहत उनकी हत्या की गई है। और इस मामले को लेकर उनके पिता के वकील जो विकास सिंह है उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि ये हत्या हुई है और इसीलिए इसकी जांच करनी चाहिए। और मुंबई पुलिस पर जो बड़ा खुलासा हुआ था और उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से उन्होंने एफआईआर तक नहीं दर्ज की, 56 लोगों से उन्होंने पूछताछ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की है और कुछ भी अभी तक उन्होंने नहीं किया है। बिहार पुलिस ने जो तमाम ऐसे खुलासे किए थे और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस पर ही सवाल उठा रही थी और इस पर महाराष्ट्र सरकार ये कह रही थी कि बिहार से लेकर दिल्ली तक इस पर राजनीति की जा रही है। बीजेपी पर उन्होंने कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखकर मामले को उछाला जा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार दबाने की कोशिश क्यों कर रही है ये भी जनता सवाल पूछ रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार फिलहाल इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है, बल्कि उसने गंदी राजनीति का हवाला देते हुए सीबीआई जांच से भी मना कर दिया और दूसरी तरफ बिहार पुलिस जो जांच कर रही है उस पर भी रोड़े अटका रही है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो इसके विरोध में खड़ी थी। वहीं पर रिया चक्रवर्ती को भी बचाने की कोशिश की जा रही है और इसी में और वहीं पर एनसीपी के नेता मजीद मेमन का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जब वो जिंदा थे तब इतने फेमस नहीं थे, जब उनकी मौत हो गई उसके बाद वो फेमस हुए हैं और मीडिया इस मुद्दे को क्यों उठाकर इतना दिखा रही है, आखिर इतनी कवरेज उनको क्यों दे रही है, क्या ये मुद्दा प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति से भी बढ़कर हो गया इसलिए मीडिया इतनी कवरेज दे रही है। और जो शर्मनाक बयान इनका आया है इस पर जनता ये भी कह रही है कि किस तरीके से ऐसे लोग हैं जो एक मर्डर को दबाने की कोशिश में किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और ये
तुच्चा बयान जो उन्होंने दिया है, इससे दिखाता है कि महाराष्ट्र सरकार, चाहे वो एनसीपी के नेता हों या फिर शिवसेना के नेता हों या फिर कांग्रेस के हों, सभी इस पर लीपापोती कर रहे हैं और पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं, अनिल देशमुख, उन्होंने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शरद पवार का बयान, उसके बाद अब शरद पवार ने जो अपने पोते को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, और उसके बाद शरद पवार का जो उनके पोते की मांग पर जो टिप्पणी आई है, उन्होंने कहा कि कौड़ी भर हम इसको तवज्जो नहीं देते हैं, इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अब इसमें बचने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत जिस तरीके से इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता मांग कर रही है सीबीआई जांच की और इस पर महाराष्ट्र सरकार लगातार विरोध कर रही है। यहाँ तक कि जो संजय राउत ने उनके फैमिली को लेकर बयानबाजी की थी, उस पर भी अब उनको माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन वो माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो मजीद मेमोन का बयान आया है और शरद पवार का जो बयान आया, शरद पवार ने कहा कि मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता। मजीद मोमन ने जो ये कहा कि वो पहले फेमस नहीं थे, मरने के बाद फेमस हुए हैं। तो इस पर राजदीप सरदेसाई का भी बयान सामने आ जाता है, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं था जिस पर महाराष्ट्र पुलिस पर दबाव बनाया जाए, और इससे ये दिखाई देता है कि किस तरीके के लोग हमारे देश में हैं। जो बड़ा मुद्दा होगा, अगर कोई बड़ी सेलिब्रिटी होगी, अगर कोई बड़ा इंसान होगा, यानी कि कोई नेता, राजनेता होगा, तभी उसके मामले में सुनवाई होगी। अगर कोई गरीब इंसान है, अगर उसकी मौत भी हो जाती है, तो उस पर कोई भी सुनवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस को जांच करने की ज़रूरत नहीं है, अदालतें उसके लिए बंद कर देनी चाहिए, उसको न्याय का हक भी नहीं है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर बैठे लोग हैं उन्हीं को ही जीने का अधिकार है, बल्कि जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है और ना ही उनको हक मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि इनकी जो मानसिकता है वो कितनी तुच्छ है। चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, चाहे वो नेता जो इस पर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो शरद पवार हो या फिर मजीद मेमोन हो, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पूरी जनता ये मांग कर रही है कि सीबीआई जांच हो, सच सामने आए। जो बिहार पुलिस खुलासे कर रही है, आखिर मुंबई पुलिस ने वो क्यों नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने एफआईआर भी दर्ज नहीं कराया। साथ में जो रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश की जा रही है, ईडी जो पूछताछ करने गई थी, उसमें जो कार से वो पहुंची थी, वहां से लेकर जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो कॉल डिटेल्स सामने आ रही हैं या फिर उनके टूर जहां जहां वो गई, किसके साथ गई, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वहीं पर जो उन्होंने 17 करोड़ के, उनकी सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने जो आरोप लगाए थे कि 17 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से निकाले, इन सब में कहीं ना कहीं बड़ा झोल है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस इन सब पर पर्दा डालकर सीधा सीधा उन्होंने बता दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, बल्कि उनके जो सहयोगी रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत से लेकर, और उनकी फैमिली इससे इनकार करती आ रही है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनका मर्डर हुआ है। और वहीं पर अंकिता लोखंडे ने भी इस पर बताया था कि किस तरीके से वो ऐसा इंसान था कि वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ये बताते थे कि अगर उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा तो वो बच्चों को पढ़ाने में खुश रहेंगे, वो कुछ और कर लेंगे, लेकिन वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते और वो किसी चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। किस तरीके का जज्बा उनके अंदर था, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि पूरे मामले की दबाने की कोशिश इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये आत्महत्या का मामला नहीं है। जो सवाल जनता कर रही है वो कहीं ना कहीं सही है। जो सवालों के घेरे में कुछ लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो महेश भट्ट हों या तमाम ऐसे लोग हैं, लेकिन जनता उनको इस बात का जवाब दे रही है। और आने वाले दिनों में जो इनकी फिल्में हैं उन फिल्मों को भी बाइकआउट की बात की जा रही है, क्योंकि नेपोटिज्म से लेकर जो मामले उठ रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से ही, उस पर किस तरीके से ये तमाम ऐसे स्टार हैं जो इस पर अपनी बयानबाजी कर रहे थे। करीना कपूर खान ने भी कहा था कि क्यों जाते हो सिनेमा हमारी फिल्में देखने, क्यों बनाते हो उन स्टार किड को सुपरस्टार। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि अब जो वो लोग सोच रहे हैं उसको जनता को सच करना होगा और अब जनता को ही सबक सिखाना होगा, क्योंकि जो ऊपर बैठे लोग हैं उनके लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर कोई बड़ी सेलिब्रिटी होती और कोई बड़ा इंसान होता तभी वो इस पर दबाव बनाते मुंबई पुलिस पर, और तभी सीबीआई जांच की भी मांग की जाती। यानी कि जो चाहे वो पत्रकार हो कुछ या फिर जिस तरीके के नेताओं के बयान आए हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो मानसिकता है वो गिरी हुई है। इससे पहले
पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी कई ऐसे पत्रकार थे जो उल्टा सीधा लिखते थे। इस पर कंगना रनौत का भी बयान आया कि किस तरीके से जो आउटसाइडर होते हैं, यानी बॉलीवुड जिन्हें आउटसाइडर बोलता है, उनके बारे में नेगेटिव चीज़ें लिखी जाती हैं, उनको गिराने की भरपूर कोशिश की जाती है, और अगर वो नहीं गिरते तो किस तरीके से उनको मेंटली उनको डिस्टर्ब किया जाता है ताकि वो जो बड़े बड़े टॉप स्टार हैं उनका मुकाबला ना कर सकें। और ये पूरी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरीके से स्टार किड के सपोर्ट में वो पत्रकार भी रहते हैं, और वो दिखाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड उन लोगों का ही, उन घरानों का है जो अभी तक राज करते आ रहे हैं, इसमें आउटसाइडर के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अब इस मामले में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। संजय राउत को कोर्ट का नोटिस भी मिल चुका है, और वहीं पर मजीद मेमन का जो बयान आया है, जनता भी उसका विरोध कर रही है कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि वो फेमस नहीं थे बल्कि वो एक सुपरस्टार थे। शरद पवार ने जो कहा, मैं इसको तवज्जो नहीं देता, मैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले को इंपॉर्टेंट नहीं समझता। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ ही रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।